दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प को तो आप सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो ये कंपनी काफी पुरानी है, इंडिया की काफी समय से अपनी गाड़ियां बेच रही है। आईसी इंजन में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है और होंडा को काफी तगड़ी टक्कर देता है। बट हम आईसी इंजन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की। वैसे भी कंपनी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आ चुकी है, पूरी की पूरी नहीं आई है, उनका एक एंटिटी आया, क्योंकि भाई हीरो इलेक्ट्रिक के साथ नहीं आ सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो भाई है वो ऑलरेडी हीरो इलेक्ट्रिक के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हैं। तो हीरो इलेक्ट्रिक के नाम से तो वैसे भी गाड़ी नहीं आ पाती, तो कंपनी ने एक और एंटिटी बनाई, एक बोल सकते हो सब्सिडरी ब्रांड बनाई है, जिसका नाम रखा है वीडा। तो हीरो वीडा के नाम से इन्होंने 2 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की थी, वीडा V1 Pro एंड दी वीडा V1 Plus। 2 गाड़ियां लॉन्च की थी इनिशियल फेज में, और इन्होंने 3 जगह शोरूम ओपन किया था इनिशियल में, जहां पे ये राइड्स प्रोवाइड कर रहे थे, टेस्ट राइड प्रोवाइड कर रहे थे, किसी को बुक करना है तो बुक भी कर रहे थे, और वहां पे ही डिलीवर कर रहे थे। बाद में कंपनी ने अपने जो शोरूम से उसको एक्सपांड किया, गाड़ियों को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया। बट बीच में क्या हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें चेंज हुई थी। जैसे फेम टू सब्सिडी 40% से घट के हो चुकी थी 15%। सेकेंड जो हुआ था, पर किलोवाट आवर का जो सब्सिडी मिलता था वो 15,000 था, वो घट के 10,000 हो गया था। तो काफी चीजें चेंज हुई थी। जब ये चीजें चेंज हुई थी उस समय काफी कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो से गाड़ियां हटा दी थी, और सिर्फ वही गाड़ियां वो लिस्ट करके रख रहे थे जिसकी उनकी डिमांड बढ़ानी थी। तो वही किया है वीडा कंपनी ने भी। तो वीडा कंपनी ने वीडा V1 Plus को हटा दिया था और सिर्फ वीडा V1 Pro सेल कर रही थी, और काफी समय तक सेल किया, और आज भी वो वीडा V1 Pro सेल कर रही है। बट रिसेंटली अगर इनके वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे वापिस से वीडा V1 Plus लिस्टेड हो चुकी है। हाँ, वीडा V1 Pro के साथ साथ अब वीडा V1 Plus भी वहां पे लिस्टेड है। हालांकि वीडा V1 Pro की जो प्राइसिंग वहां पे मेंशन्ड है 1,45,900 रुपीज, बट जो वीडा V1 Plus है उसकी कॉस्टिंग लगी है 1.45 लाख रुपीज, मतलब सिर्फ 900 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। तो ऐसे में क्या वीडा V1 Pro लेना चाहिए या वीडा V1 Plus लेना चाहिए? मैं एक और चीज बता दूं, वीडा V1 Plus में सब कुछ सेम है, सिवाय जो रेंज है वो 10 किलोमीटर कम है, और जो स्पीड है यानी परफॉर्मेंस है 0 to 40 वो थोड़ा सा कम है, यानी कि यहाँ पे 3.4 सेकेंड में 0 to 40 करता है, वह वीडा V1 Pro 3.2 सेकेंड्स में 0 to 40 करता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी बैटरी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। वही 3.94 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, वही 2 बैटरी है, 1.97 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है। 2 अलग अलग बैटरी पैक है, दोनों ही रिमूवेबल बैटरी है, आराम से चार्ज कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है डेट इज 80 किलोमीटर पर आवर है, वही 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, वही 3 मोड मिलता है। मतलब बाकी जो सारी चीजें ना, सारी चीजें सेम है। और एक और चीज बताओ, इस गाड़ी की जो ग्रेडिबिलिटी है वो 20 डिग्री की है, वही मैं ओला की बात करता हूं इससे काफी कम है। तो ग्रेडिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वीडा की गाड़ी काफी पावरफुल है। प्लस अगर मोटर की बात करते हो तो साइड माउंटेड मोटर है, जैसे हमने बजाज चीतक में देखा ना, सेम उसी टाइप का मोटर यहाँ पे भी है। हालांकि यहाँ पे जो मोटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा डिफर है। 3.9 किलोवाट का कंटिन्यूअस पावर एंड 6 किलोवाट का आपको पीक पावर देखने को मिलता है। बट डे टू डे राइड के हिसाब से जितना पावर आपको चाहिए वो गाड़ी प्रोवाइड करती है। और ट्रस्ट में ये गाड़ी उन लोग के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके यहाँ पे पार्किंग का इशू है, पार्किंग में चार्जिंग, अपनी गाड़ी का चार्ज करने का इशू है, वो लोग के लिए ये गाड़ी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि भाई रिमूवेबल बैटरी के साथ आती है। और ऑब्वियसली बात है, रिमूव करो, घर ले जाओ, घर पे चार्ज करो, सबसे बेस्ट तरीका। हालांकि जो दूसरी गाड़ी है लाइक ओला, TVS, बजाज, एथर, इन सारी गाड़ियों के लिए आपको एक प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट का रिक्वायरमेंट होता है आपके पार्किंग में, जहां पे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और आजकल तो भाई पार्किंग लॉट उतनी सेफ भी नहीं है, क्योंकि भाई बाहर से कुछ भी हो जाता है। इसी कारण से रिमूवेबल बैटरी वाली जो गाड़ियां होती है वो थोड़ी सक्सेसफुल भी, और इसी कारण से इनकी डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ी है सडनली। पहले इतनी डिमांड नहीं थी, जब से इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इन्होंने लिस्ट किया है, साथ में इनका जो हीरो मोटोकॉर्प का जो शोरूम है वहां पर भी रखना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे इनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। और वैसे बता दो, टॉप 10 लिस्ट में भी ये कंपनी आ चुकी है, 6th पोजीशन में है फिलहाल के टाइम में, बट 6th से कब 5th में आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है। और आए दिन ये ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके वेबसाइट पे जाकर चेक करो तो 1,15,000 ही शो कर रहे हैं। अब उसमें क्या ऑफर है वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा, बट 1,15,000 ये मेंशन कर, मतलब 1,15,000 में वीडा V1 Pro। कम ऑन, क्या अलग ही लेवल का कुछ चल रहा है। बट फिर भी यार कंडीशंस पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे तो मेंशन नहीं है, आपको प्रॉपर्ली आपको उनके शोरूम में जाके पता करना पड़ेगा कि ऑफर कौन कौन से वैलिड है, आपके ऊपर कौन से लग रहे हैं, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली वीडा की V1 Plus वापिस आ चुकी है, जो कि पहले जा चुकी थी, अब वापिस आ चुकी है, क्योंकि बीच में ये लिस्ट से हट चुकी थी, इनके वेबसाइट में कहीं पे लिस्टेड नहीं था, फाइनली लिस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना था, यही अपडेट था। वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।